अपनी जान दे देना श्रेष्ठ है, मगर अनीति अन्याय अधर्म का 1 रुपया आकर के अगर हम अपना पेट भरते हैं तो इस हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि नफे और मांस से अलग हो, बीड़ी का उद्योग मैं चाहता हूं बंद हो, छोटे छोटे सैकड़ों उद्योग आप पकड़ सकते हो, क्यों ऐसे कार्य कर रहे हो? क्योंकि सरकारों में तो मैंने कहा कि जिस तरह कहते हैं सब बुद्धि जो है कहां गायब हो गई कहीं पता नहीं है। ये जानते हैं कि शराब पीने से समाज का हित होगा, बड़े बड़े विज्ञापन सरकार लगाएगी कि यहां शराब न पियो, वहां शराब न पियो। उनके बुद्धि में जरा सा नहीं आता कि हम इतना करते हैं मगर ये बात क्यों नहीं प्रचारित करते, यह नियम क्यों नहीं बना देते, यह कानून क्यों नहीं बना देते कि हमारे देश के अंदर, हमारे जिले के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कोई नशे की दुकानें नहीं होंगी। एक अपराध माना जाएगा नफा बेचना और नफा बनाना। मगर वो तो चाहते तुम गरीब के गरीब बने रहो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पिए और दमा के शिकार हो, वो कमजोर और असमर्थ असहाय हो जाएं। वोट मांगने जाएंगे तुम्हें 1000-500 रुपए पकड़ा देंगे, मगर तुम्हारा तन कभी उनको दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी गरीबी कभी उनको दिखाई नहीं देगी, तुम्हारे अंदर का दमा कभी उनको दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे बच्चों की कमजोर हड्डियां कभी उनको दिखाई नहीं देंगी। इसलिए 3-4 साल तो उन्हें सुध ही नहीं रहती। मैं पुनः आह्वान करता हूं उन सभी राजनेताओं से, मेरे विचार केवल इसी क्षेत्र के नहीं, चूंकि यह योजना मेरे द्वारा धीरे धीरे करके सभी जिलों में लागू की जाएगी, कि नशे और मांस के खिलाफ मैंने बार बार कहा है कि मैं कुछ समय और वक्त दूंगा, और अगर वह व्यवसाय न बदले तो मैं व्यवसाय बदलना भी जानता हूं। समाज को नशा मुक्त करना है और उन व्यवसायों को भी बंद कराना है। क्यों ऐसा अपराध करते हो? तुम सोचते हो प्रजासत्ता का हमें आशीर्वाद मिल जाएगा और खुद बीड़ी बनाने का उद्योग अपने घर में लगाए हो। जिस एक बीड़ी से किसी न किसी का अहित होना है, उन बीड़ी के उद्योगों में मत पड़ो। सरकार तो कहेगी तेंदुपत्ता तोड़ो और पैसे ले जाओ। अरे उनकी सोच ही नहीं होती कि गरीबों को हम दूसरी शिक्षा दें, पढ़ने के लिए सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, उनको लघु उद्योगों में बढ़ाएं। मगर लघु उद्योग सामान्य नाम मात्र के होंगे, विद्यालय टूटे फूटे पड़े होंगे, वहां बच्चों के बैठने की जगह नहीं होगी। मगर जगह जगह किसी रोड में चले जाओ, मांस की दुकानें होंगी, दारू का बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, वहां कुर्सियां रखी होंगी, उनके भवन बने होंगे और बैठने का अड्डा चाहे छोटे बने हों, मगर जो भी इनके ठेकेदार हैं वो धन कुबेर बनते चले जा रहे हैं। ये देश के लोग कर रहे हैं, ये कोई विदेशी नहीं कर रहे। अतः उन्हें सचेत करना है, उन्हें सजग बनाना है, उनको कर्तव्य बोध कराना है कि अगर तुम इस तरह के व्यवसाय में लगे हो, तुम मानवता के रक्षक नहीं, मानवता के दुश्मनों की श्रेणी में खड़े हो। बदल डालो इस तरह के व्यवसायों को, नमक रोटी खाना सीखो। अरे मैं कह रहा हूं कि भूख से अपनी जान दे देना श्रेष्ठ है, मगर अनीति अन्याय अधर्म का 1 रुपया आकर के अगर हम अपना पेट भरते हैं तो इस हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। इस तरह के व्यवसायों से अपने आप को अलग रखो, तभी तुम सच्चे मां के उस प्रगतिसत्ता के भक्त कहला सकोगे। दूसरों के सहारे बनो उन लाइनों पे कि धर्म में हमें आचरण क्या करना है। परहित शरीफ धर्म नहीं कोई भाई, ये कितने बार आप लोगों ने सुना होगा, मगर कभी विचार करते हो सोच ही नहीं पैदा होती। अगर मेरी एक आंख फोड़ने से दूसरे की 2 फूट जाए तो मैं अपनी एक आंख फोड़ लेना पसंद करता हूं। अरे अपने अस्तित्व को दूसरे के हित के लिए मिटाना सीखो, दूसरे के सहारे बनना सीखो, फिर देखो इसी धरती पर स्वर्ग नजर आएगा, सतयुग नजर आएगा। तुम कर्म पथ पर बढ़ते चलो। अगर आज एक किसान परिवार में जन्म लिए हुए इस शरीर के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ों लोगों में परिवर्तन आ रहा है, तो तुम करोड़ों करोड़ों लोग मिलकर के पूरे विश्व में परिवर्तन कर सकते हो।